हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 7.3 पार्ट 3 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद एक लास्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर बाकी का जो 11 और 12 और जो 13 रहेगा वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है स्टेट बोर्ड बुक्स महाराष्ट्र 1st to 12th, मतलब सभी टेक्स्ट बुक जो हैं आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली व्यू कर पाएंगे। आपको किसी मतलब आपको मेमोरी कार्ड में कुछ डाउनलोड फाइल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ओपन करना है, इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर फर्स्ट से लेके पूरे के पूरे 12 तक हैं। फिर सभी मीडियम के हैं, आपको इंग्लिश मीडियम जो भी आपको मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आप अगर अंदर जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ आप स्क्रॉल करके सभी टेक्स्ट बुक आप व्यू कर सकते हो ऑन द स्पॉट करके, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा लैंडस्केप मोड पे भी आपको मिल जाएगा ये देखने को। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। आप अगर प्ले स्टोर में आप इसको ढूंढोगे तो आप थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने भी इसे देखा। तो ये डायरेक्टली मुझे लिंक मिला था, इसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल पे सारे टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सम्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा 10th क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी नहीं है और आप मत बनाइए, अच्छा रहेगा। थोड़ा ऐसे भी आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर है, उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आप सॉल्यूशन में एक चीज़ लिख सकते हो कि द रेडियस आर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या लिखा, इफ़ मेजर ऑफ अर्क, तो मेजर ऑफ अर्क है और डिग्रीज में दिया है तो आपको मालूम है वो थीटा होता है, और मेजर ऑफ अर्क मैंने आपको बताया हुआ था वो एंगल ही रहता है। तो इफ़ मेजर ऑफ अर्क ऑफ द सेक्टर इज़ फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, मतलब 3 अलग अलग वैल्यूज़ दिया है। फिर आपसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस। तो आपको बोला कि फिर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और तीनों में एक ही चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थीटा 30 डिग्री दिया है। आप यहाँ पे लिखिए कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर थीटा इज़ 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर, और सिंस आपके पास थीटा है, रेडियस है, तो आपका फॉर्मूला यही बेस्ट रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई के लिए कुछ नहीं दिया है, रेडियस आपको 7 दिया, तो 22/7 आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो थीटा आपके पास 30 डिग्री है, यहाँ पे लिखिए 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई है, पाई का वैल्यू आप लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है, और आर आपको 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक एक 7 कैंसिल कर सकते हैं हम, और यहाँ पे एक एक 0 भी कैंसिल हो सकता है। फिर 3 के टेबल में जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और अब ये कहीं पे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बचता है 11 इंटू 7 मतलब 77, और द होल डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में आपको 6 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6, और इसको कैलकुलेट करते हैं। या सिंपल है कैलकुलेशन, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 12.83, और सिंस सेक्टर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडियस तो फिक्स रहेगा 7 सेंटीमीटर, थीटा आपके लिए चेंज हो रहा है 210। तो आप यहाँ पे लिखिए मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर थीटा, वो 210 हो जाएगा। फिर से आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखिए, सेम फॉर्मूला रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू, थीटा के प्लेस पे लिखते हैं 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7, और आर आपके पास 7 है, आर का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाता है। 7 7 कैंसिल हो रहा है, 0 0 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको 3 के टेबल में जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और फिर देखिए अब क्या बच रहा है, यहाँ पे बचता है 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बचता है 11, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे फिर से बचता है 7, और द होल डिवाइडेड बाय 6। तो 7 7 ज़ा 49 हो रहा है, 49 को मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से, और उसको डिवाइड करना है 6 से। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो
आपको मिलेगा 539 द होल डिवाइडेड बाय 6। फिर आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो वो आपको मिल रहा है 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड के लिए भी रेडियस आपका सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर, सिर्फ आपका जो थीटा है, देखिए यहाँ पे 3 राइट एंगल्स दिया है। तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर, वो आपको 3 राइट एंगल दिया है। एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 3 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि 3 इंटू 90 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, तो 3 राइट एंगल मतलब 3 इंटू 90 डिग्री, तो 3 9 27 मतलब 270 डिग्री, मतलब थीटा जो है वो 270 डिग्री है। तो चलिए फिर से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 कैंसिल हो रहा है, 0 कैंसिल हो रहा है, 9 के टेबल में जाता है, 9 4 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27। फिर डिनोमीटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22 है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। फिर डिनोमीटर में सिर्फ 2 है और न्यूमरेटर में 3 है, 11 है और 7 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और द होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 11 ज़ा 33 मल्टीप्लाई बाय 7 द होल डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आ जाएगा तो 231 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2। और अगर 231 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपको मिल रहा है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। तो आपके पास अब तीनों का सोल्यूशन है। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि एरिया ऑफ द सेक्टर पहला वाला, सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला, और ये जो लिखा है आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन फिनिश होता है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 11th क्वेश्चन क्या लिखा है कि द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। मतलब आपको एरिया दिया है, माइनर सेक्टर का एरिया दिया है और आपको एंगल दिया है, थीटा दिया है, फाइंड द रेडियस आपसे बोला है। तो चलिए जो दिया है पहले वो लिखते हैं सोल्यूशन में। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको दिया है 3.85 सेंटीमीटर। डायग्राम नहीं है, फिर भी आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल दिया है थीटा 36 डिग्री और आपसे पूछा है रेडियस, और रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो आर है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर दिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करिए, लेकिन 2 फार्मूला है आपको मालूम है, एक में थीटा अपॉन 360 है और एक में L इंटू आर अपॉन 2 है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है, तो थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला आपके लिए सूटेबल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू आपके पास है, तो आप लिखिए यहाँ पे 3.85। थीटा आपके पास है 36, तो यहाँ पे लिखिए 36 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। तो लिखते हैं 22/7 और इनटू रेडियस आपको फाइंड आउट करना है और आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर सेम लिखते हैं। और यही आपको अगर आप फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, इक्वल के राइट साइड में सिर्फ इसको रखिए, बाकी सबको वहाँ पे भेज दीजिए। तो विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल के राइट साइड में ये है और फिर ये सबको लेफ्ट में भेजना है। लेफ्ट में 3.85 ऑलरेडी है, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 3.85। उसके बाद ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे लेकिन डिनोमीटर में आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में रहेगा वो इस तरफ आके डिवीजन के रिलेशन में रहेगा, लेकिन आपस का जो रिलेशन है वो सेम रहेगा। उसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन में है आपस में, लेकिन इसके साथ डिवीजन में है, तो इस तरफ वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई बाय 7 और इनटू ये वाला 3.85। तो राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर छूट रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है और हमको जो वैल्यू मिलेगा वो आर स्क्वायर का मिलेगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 36 1 36 36 10 360। फिर ये दोनों को आप 2 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10 और 2 11 22। और फिर अगर आप देखते हैं तो ये कैंसिल हो सकता है 11 के टेबल में। 11 3 33 होता है, ये 38 है, 5 बचेगा, 11 5 55। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे 3 है पॉइंट के पहले और आप 11 के टेबल में कैंसिल करने चल रहे हो, जो कि 3 जो है वो 11 से छोटा है,
इसके लिए 11 3 ज़ा 33 की जगह पे आप 11 0 पॉइंट ज़ा लिखोगे, या तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो देखिए यहाँ पे बचता है 1 मिनट, इक्वल का साइन नहीं आएगा तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे बचता है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 3.85 और द होल डिवाइडेड बाय 11 और विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 11 मैंने बोला था 11 3 ज़ा 33 होता है, लेकिन ये पॉइंट के पहले जो है वो 33 नहीं है, या ऐसा समझिए कि 11 के टेबल में अगर आप रीड कर रहे हो तो यहाँ वाला जो नंबर अगर 11 से बड़ा है तब तो आपको 0 पॉइंट नहीं लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ वाला नंबर 11 से छोटा है तो आपको 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप अगर 0 पॉइंट लेते हो तो फिर अब 11 3 ज़ा 33 करोगे तो 33 में आप ये दोनों को पकड़ना पड़ेगा। तो 33 के बाद 38 है तो 5 बचेगा, अगर 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये 55 हो जाएगा, तो 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा, मतलब 11 इंटू 0.35 करेंगे तब जाके वो 3.85 बनेगा। तो आपको इस तरह इसको कैंसिल कर देना है। और अब अगर आप देखते हो तो ये 5 7 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये हो जाएगा आर के स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको सॉरी आर के स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ये आपको मिलता है 12.25, मतलब अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 12.25 है, लेकिन आपको आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको आर का वैल्यू चाहिए जो आपको रूट के अंदर मिलेगा 12.25, इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि 12.25 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/100 से, तो इस 100 की वजह से ये बन जाएगा 1225 और डिनोमिनेटर में फिर रह जाएगा 100, मतलब जो 12.25 है वही 1225 डिवाइडेड बाई 100 है। इसका आंसर और ये चीज़ दोनों सेम है, क्योंकि आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको 12.25 मिलेगा। तो आप चाहो तो ये स्टेप के जगह पे आप ये लिख सकते हो, आपको थोड़ा समझेगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। फाइनली हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों का मीनिंग सेम है। और अब अगर आप बोलोगे देयरफॉर आर इज़ इक्वल टू, तो अब आप बोल सकते हो कि फिर 1 मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 1225/100, तो अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको मालूम है कि 100 का स्क्वायर 10 होता है, तो ये तो 10 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1225 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1225 और अब इसको फैक्टर करते हैं, तो 5 6 7 8 9 10 3 के टेबल में जाएगा, डायरेक्टली 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचता है तो 22 हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, फिर से 2 बचता है 25, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 के टेबल में जाएगा तो 5 1 मिनट, तो 5 4 ज़ा 24 आता है, 5 9 ज़ा 45, अब ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और फिर ये आ जाएगा 7 के टेबल में 7 ज़ा 7, तो इसका भी पेयर बन गया 7, इसका भी पेयर बन गया 5, 7 इंटू 5 35। इसका मतलब है कि अगर आप 35 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1225, तो इसका स्क्वायर रूट मिल जाता है आपको 35। तो आर जो है आपको मिला है 35 डिवाइडेड बाई 10। तो अब एक काम और कर सकते हो, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि आर का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए आपको। तो 1 0 की वजह से पॉइंट अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है 1 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 3.5, और वही आपको फाइंड आउट करना है। फिर फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 11 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है पार्ट 3 में। अब एक पार्ट और बाकी है पार्ट 4 में, जिसमें 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन और बाकी है 7.3 में, वो फिनिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।